राजकंस की जय, राजकंस की जय, राजकंस की जय। महाराज ये हमसे नहीं होगा। अरे हम ये जानते थे तुम अपने हाथों में स्त्रियों के कंगन पहनकर वीणा बजाओ। ये पुरुषों का खेल तुम्हारे बूते का नहीं। कहां से प्रारंभ होती है ये कथा? एक साधारण मनुष्य की असाधारण महत्वाकांक्षा की कथा, एक साधारण मनुष्य के भगवान बनने की कथा, दिल दिल कर क्षण क्षण मरने की कथा, जीवित ही मृत्यु वरण की कथा। कंस, जी पिता महाराज। तुम्हें कौन सा हथियार सबसे अधिक प्रिय है? जी तलवार, धनुष बाण, भाला, वज्र, गदा? उत्तर दो कंस। हमें हाँ कहो। वीणा। वीणा? हाँ पिता महाराज, वीणा मुझे सर्वप्रिय है। अरे हम तलवार, धनुष बाण और वज्र की बात कर रहे हैं, वीणा नुपुर की नहीं। मेरा ये पुत्र तो पुरुष के वेश में स्त्री है, स्त्री। महाराज कब सुना था यह अट्टहास? वर्षों पहले, युगों पहले, तो आज भी हम इससे बोल नहीं पाए। ऐसा ही व्यंग्यमय तिरस्कार भरा हम लोगों को अपमानित लांछित करता सा। किस चिंता में डूबे महाराज कुमार? बस ऐसे ही। तुम चिंता मत किया करो। तुम विचार मग्न तो तुम और सुंदर लगे हो। हम सुंदर हैं हाँ, स्त्रियों की तरह। स्त्रियों से अधिक। हम पुरुष नहीं लगते कौन कहता है? क्या? हमें पुरुषों वाले गुणों का अभाव है? नहीं तो हम पुरुष नहीं हैं। मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता सकती। तुम्हें बताना होगा स्वाति, बताओ क्या हम पुरुष नहीं हैं? अगर मैंने सच बता दिया तो तो मथुरा की हर स्त्री तुम पर आसक्त हो जाएगी। तुम्हारी सुंदरता की आगे कांता कांतहीन हो जाती है, परंतु पुरुषों की भीड़ में तुम एक पुरुष हो। क्या पुरुषत्व का अर्थ क्रूरता है? केवल हिंसा, हत्या, रक्तपात ही पौरुष के प्रतीक है? नहीं तो क्या सुंदर होना अस्तित्व के लक्षण है? नहीं तो तुम झूठ कहती हो। नहीं कंस, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो क्या मेरे पिता महाराज उग्रसेन झूठे हैं? क्या राजसभा के वे सभी राजपुरुष झूठे हैं? वे सभी इस सच को जानते हैं। वे सच नहीं जानते। वे सच ना जानते होते तो मुझ पर हंसते। तुमको क्या हो गया है कंस? पुरुष वही है जो हत्या करे, हिंसा की ओंकार में जीवन संगीत ढूंढे, मृत्यु में हर्षित हो, क्रूर बर्बर अंधा। क्यों हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता? किसी को पीड़ा में देखकर हमारी आंखें आंसू से भर जाती। क्यों है हम इतने दुर्बल? ये दुर्बलता नहीं है, बस लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। तुम महान हो, इस युग से बहुत आगे हो। तो हमें इसी युग में जीना है स्वाति। हमारा उपहास किया है, उनकी आकृति से हम हंसी नोच लेंगे। दुख से टेढ़े होठों से जब पश्चाताप का रक्त गिरेगा, तब हमारा दैत्य हृदय ठंडा होगा। ऐसा मत कहो कंस, मुझे डर लगता है। महाराज की जय हो। तुम लोग यही ठहरो, हम पिता महाराज को लेकर आते हैं। मुझे मथुरा नहीं भाया प्रथम। क्यों? प्रद्योत नगर होता है नागरिकों से, और यादव तो नगरों में रहना ही नहीं जानते। महाराज जरा संख्या विशेष दूत हो। यादव राज के श्री चरणों में तुझ भेंट लेकर प्रस्तुत हुए। हाँ, आप बंदी हैं। कंस, कंस नहीं, महाराजाधिराज कंस। महाराजाधिराज कंस की जय। हमारे सभी अंगरक्षक मुगल सैनिकों से पराजित होकर मौत के घाट उतर चुके हैं, और जो बुद्धिमान थे वो इस समय सुनहरी मोहरें गिन रहे हैं। कवि स्त्रियों की तरह हाथों में कंगन पहनकर वीणा बजाने योग्य पुरुष, डर से कपड़े गीले करने वाला एक कंस और पिता महाराज आपके जीवन का नियामक है। अब अपने द्वारा किए गए उन सभी अट्टहासों और उपहासों के लिए महाराज कंस से क्षमा मांगिए। सुना नहीं पिता महाराज, क्षमा मांगिए। लगता है महाराज गूंगे हो गए हैं। नहीं पिता महाराज नहीं, आप गूंगे नहीं हो सकते पिता महाराज।
हमें चाहिए क्षमा याचना चाहिए हमें। महापराक्रमी कंस के सामने किसके मुख में जीभ रह सकती है? ले जाओ इन्हें और कारावास में डाल दो। मथुरा में समाचार फैला दो कि महाराज उग्रसेन ने आत्महत्या कर लिया है। जी महाराज। तब हम बस 9-10 वर्ष के थे जब पिता महाराज हमें अपने साथ शिकार पर जंगल ले गए। कंस, आज्ञा पिता महाराज। तुम राजमहल अकेले जा सकते हो? हाँ, मार्ग जानते हो? ये इधर जाने वाला मार्ग सीधा मथुरा ही तो जाता है। इधर से तो हम आए हैं। शाबाश। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं, तुम अकेले आ जाओ। अकेले? क्या डर लगेगा? नहीं पिता महाराज। शाबाश। भोजपुर के यादव जन्मजात वीर होते हैं। शाबाश। अपनी जगह जड़ हो गए। पिता महाराज हमसे बहुत दूर चले गए और उस घनघोर विकराल वन में रह गए हम अकेले, बिल्कुल अकेले। चार वृक्ष के पीछे नरभक्ष सिंह, घाती भालू, शरीर की हर शिरा भय से कांपती, छनछनाती, सबसे मथुरा के राजमार्ग पर हम अकेले चलते रहे और तभी पेड़ के पीछे से अचानक पिता महाराज आ गए। तुम लोग क्यों रहे हो? क्या तुम डर गए? भोजपुर के राजकुमार को डर अब रोने में अपनी वीरता दिखा रहा है। चुप हो जा, बोल। हम भविष्य में भयभीत नहीं होंगे। बोल। हम भोजपुर के वीर यादव हैं। बोल। ये क्या? कपड़े गीले, वस्त्र गीले, मूर्ख, कायर, दुर्बल। हजारों यादव राजमहल के बाहर जमा हो रहे हैं। वे क्रोध से नारे गा रहे हैं। महाराज क्या तुमने सैनिक शिविर में आग लगा दी? महाराज की जय हो। महाराज, मुझे संकट के प्रतिशोध के बीच सैनिक को गंवा दिलाया। मगध की राजकुमारी और मथुरा की साम्राज्ञी, आपका स्वागत है। महाराज कंस के विद्रोहियों से घिरने के समाचार को सुनकर हम मगध में ना रुक सके। तो महारानी आप हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ पिता महाराज ने दहेज के शेष मगध से महाराज ये सब ये प्रलंब है हमारे मंत्री, द्योत हमारे विश्वासी सेनापति, राजप्रसाद और मथुराधिपति की सुरक्षा का कार्यभार यही दोनों संभाल रहे हैं। और बाहुक को तो आप जानती हैं, मगध नरेश जरासंध के सेनापति। महाराज के अनुचरों को देखकर संतोष हुआ। कंस, विद्रोहियों से निपटने के लिए ये सभी सेवक पर्याप्त है। तुम इन तुच्छताओं पर अपना जीवन नष्ट ना करो। आओ चंद्रमा चषक से आसव पीकर चांदी की सेज पर दुलार करें और वासना झूले पर पेन बढ़ाकर आकाश छूले। आओ कंस। नहीं मथुरा के द्वीप में भयभीत भी हो सकते हैं। नहीं, हम भयभीत नहीं हैं। क्षमा महाराज, आप भयभीत नहीं हैं। तुम हमारा उपहास कर रही हो। नहीं। हम मूर्ख हैं, तुम समझते हो हम नहीं समझते? क्या? तुम्हारी मुस्कान का ओह, है अपने पिता का गर्व है, किंतु हम नहीं। है मुझे मेरे पिता का गर्व। मैं हंस रही थी, तुम पर हंस रही थी। तुम कर ही जा सकते हो। तुम इतना डरते हो, ये जानती तो मगध से और सैनिक ले आती। विद्रोह को कुचल दिया गया महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, शांति व्यवस्था पूर्ण है। इतना आश्वासन और सांत्वना होने के बाद भी शिराओं में ये भय क्यों बढ़ता जा रहा है? भविष्यवाणी क्या थी? ज्योतिषी ने क्या कहा था? वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। वसुदेव देवकी का 8वां चुप! सब कंस की मौत की भविष्यवाणी के सच होने की बात कर रहे हैं। 8वां या 8 में से कोई भी एक। देवकी 8 की में से हत्या। कोई भी एक। हाँ, ना रहेगा बांस, ना
बजेगी बांसुरी। देवकी की हत्या, देवकी की हत्या, देवकी की हत्या। नहीं, कैसे कैसे कर सकता हूं मैं देवकी की हत्या? नहीं है मुझ में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य। मुझे नहीं चाहिए 70 आत्मा की अधिकार। मेरा ये पुत्र तो पुरुष के वेश में स्त्री है, स्त्री। बुलाओ देवकी को, जाओ। भयभीत नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। महाराज ने हमें बुलाया। नहीं, हमने बुलाया है। किस लिए? तुम्हारा संदेश मिला था, तुम हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, क्यों? मैं केवल देखना चाहती थी, देखना। देखना चाहती थी कि मेरा प्यारा भाई कंस महाराजा धीराज कंस बनकर आखिर कैसा दिखता है। देख लिया? हाँ, देख लिया। क्या देखा? मैं महाराजा धीराज को पहचान नहीं पाई। अपने भाई को पहचानती थी? शायद नहीं, समझती थी कि पहचानती हूँ, किंतु आज मालूम हो गया कि नहीं पहचानती थी। दोष तुम्हारा है। हाँ, मेरा ही दोष है। मुझे पहचानना चाहिए था कि अपनी दुलारी बहन की अचानक नदी में गिरी हुई गुड़िया को लाने के लिए कूद पड़ने वाले भाई का उसने केवल स्वांग, लेकिन वो कैसा स्वांग था जिसके लिए तुमने अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया? बोलो, उत्तर दो। वो स्वांग नहीं। तो क्या ये स्वांग है कि तुमने अपनी नवविवाहिता बहन को उसके पति के साथ कारागार में डाल दिया? ये भी स्वांग नहीं है। तो सच क्या है? दोनों ही सच है। तुम क्या हो? तुम स्वयं देख रही हो। पहेली। नहीं, मनुष्य। मनुष्य ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। कौन ऐसा? भारत सा और देवता सा भी। मनुष्य की यही तो विडंबना, देवता और दानों में बटा आधा आधा। बोले बहन, बोले तेरा ये भाई कष्ट के तुझे कुछ नहीं दे पाएगा। मत रो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे सांत्वना दे रही है। वसुदेव तुम्हारा मित्र था भैया। मित्र था? कितनी पुरानी बात है यार, आज और थी भी। वो आपका शत्रु नहीं है तो हमसे दिख जाए। भैया, मगर नरेश जनार्दन आपके ससुर मथुरा को जीत कर अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। ये सब तुमसे किसने कहा? वसुदेव ने? तो उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि उसकी बहन कुंती का विवाह कौरववंशी पांडु के साथ हुआ है और पांडु चाहता है हमारी मथुरा को हथियारा तुम्हारे वसुदेव की वो सहायता। मथुरा का राज्य नहीं चाहते। तो कैसे मान ले? मुझ पर विश्वास करो। विश्वास? क्या अर्थ है शब्द का? भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारी दुलारी बहन की गुड़िया। एक और बात, देवकी मत बोलो, तुम इस समय कारागार में बंदी हो और यादवराज से बात कर रही हो। ले जाओ इसे। सत्ता अविश्वास के सहारे खड़ी होती है, विश्वास के नहीं। तुम जा सकती हो। प्रलंब, प्रत्युत, महाराज, अध्यक्ष सूर्य अध्यक्ष सब पर निगाह रखी जाए। कोई भी विश्वासियों के नहीं, सब शत्रु है। हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। आप क्या क्या पालन होगा महाराज? जिसमें बहुत तुम्हारा साथ देंगे। और प्रलंब, हमें हर घर का समाचार मिलना चाहिए। जी महाराज। तुम लोग अब जा सकते हो। प्रत्युत, महाराज, तुम हमारे सबसे विश्वासी हो, उस प्रलंब पर निगाह रखो। जोर क्या महाराज? महाराज, ये भी स्वाति पधारी है। आने दो। क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मगध राजकुमारी के होते हुए आपको हमारी क्या आवश्यकता? स्वाति, बात समझो। सत्ता के इस शिखर पर हम बिल्कुल अकेले हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? ओहो, हम तुम्हें बता देंगे। नहीं कंस, मैं कुछ नहीं कर सकती। स्वाति, अब तुम्हारे कंस की हत्या करना चाहते हैं। तुम क्या अपने कंस का कटा हुआ सिर देखना चाहते हो? ऐसा मत कहो कंस। यदि तुमने हमसे
सचमुच प्रेम किया है तो सौगंध दिखाओ कि जो हम कहेंगे तुम वही करोगे। सौगंध की क्या आवश्यकता? फिर भी स्वाति, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सौगंध खाती हूँ। हम चाहते हैं कि तुम मांगो जो मांगना चाहते हो। मैं वचनबद्ध हूँ और तुम्हारे प्रेम में पागल भी। मांगो। हम चाहते हैं कि तुम प्रद्योत से विवाह करो। वचन दिया है तो मंदिर से भी विवाह कर सकती हूँ। स्वाति, हम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उस पर निगाह रखो और सूचनाएं हमें दो। ये हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है स्वाति। तुम जो चाहते हो वही करूंगी। प्रेम के अंधे देवता के भक्त भी तो अंधे ही होते हैं। सत्ता अविश्वास के सहारे खड़ी होगी। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेश अनुसार मथुरा से ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया है, किंतु महाराज, ईश्वर मंदिरों से तो निकल गया पर साम्राज्य में यादवों के हृदय में अभी भी है। हम उनका हृदय नोच लेंगे। महाराज, मूढ़ जन ईश्वर के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, तो हम उन्हें नया ईश्वर देंगे। नया ईश्वर? हाँ, महाराजा धीराज कंस भगवान कंस बनकर मंदिरों में स्थापित हो सकते हैं। भगवान श्री कंस? भगवान श्री कंस, उनका रौद्र दंड और भक्त वत्सल स्वरूप यादव के हृदय में आसीन हो सकता है। भगवान श्री कंस, मैं आपकी शरण में हूँ। घोषणा कर दो कि अब से मथुरा साम्राज्य में केवल और केवल भगवान श्री कंस की ही पूजा और उपासना की जाएगी। जो आज्ञा भगवान। करीब और स्नेह का सब भगवान का सब। अरे अग्नि, क्या है? भगवान श्री कंस की आरती। भगवान श्री कंस की आरती लेकर मथुरा की प्रजा कृतार्थ होगी। जय हो भगवान श्री कंस, जय हो। आज से हम तुम्हें कंस धर्म का महापुजारी नियुक्त करते हैं। जय हो भगवान श्री कंस, जय हो। अब जाओ और सबको हमारा आशीर्वाद दो। जो आज्ञा भगवान। इस शहर का सब भगवान कंस हो चुका है। भगवान, गोकुल ग्राम के सूर्यवंशी नायक नंद के पुत्र को यादव जन अवतार समझ रहे हैं। क्या उसने लगान दिया? नायक नंद समय से पूर्वी लगान राजकोष में जमा कर देता है। वो आपकी भक्ति में लीन है। हम उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते भगवान। अच्छा, तो यह कार्य स्वाति करेगी। तुम्हारी बाहों की धीरे में भूलने लगती हूँ। क्या? कुछ नहीं, क्या भूलने लगती? यही कि तुम अब परम तेजस्वी परमेश्वर कंस भगवान हो। वे हमारा उपहास कर रही हो। कभी कभी हमें अपना प्रेमी कंस याद आ जाता है। हम अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं स्वाति। झूठा ही सही, प्रिय लगता है। स्वाति, सत्ता के इस भौर में हम बिल्कुल अकेले हैं, किंतु अकेले पर के बावजूद भी हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं। स्वाति, भगवान, मुझे क्या आदेश है? भगवान आदेश? जी, स्वाति को इसीलिए तो याद किया जाता है। हाँ, स्वाति का गोकुल। मैं जानती हूँ। गोकुल के नायक नंद के पुत्र कृष्ण को वो यादव जन अवतार समझ रहे हैं। नहीं कंस, अब नहीं। पिछले दिनों मेरा पुत्र मर गया। अब ये जानते हैं यादव औरतों का पाप लगा है मुझ पर। जानते हो सबने मुझे क्या नाम दिया है? पूतना। तुम्हारी स्वाति को लोग पूतना कहते हैं। लगता है हमारे लिए तुम्हारा प्रेम चुप गया है। अगर ऐसा है तो कृष्ण को मारने मैं स्वयं जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। नहीं तुम्हारे कंस, ये पूतना कृष्ण को मारने स्वयं जाएगी। स्वाति,
बंधन तोड़कर भी नहीं टूट पाए। भगवान, उत्तर को बालक कृष्ण ने गोकुल में मार डाला। क्या देवी स्वाति को एक दूध पीते बालक ने मार डाला? हाँ तब भगवान, ये सत्य है। दो हो जा मेरी निगाहों से। स्वाति, तुमने इसको अकेला छोड़ दिया। उसके बाद हमने सोचा कि दमन की गति को धीमा कर दिया जाए। हम 12 वर्षों के लिए मगध नरेश जरासंध के निमंत्रण पर अश्वमेध यज्ञ की अगुवाई के लिए मगध चले गए। विजय सम्मान से भूषित होकर जब हम वापस लौटे, हमारे साथ था उनका सबसे प्रिय सेनापति मित्रगण। भगवान श्री कंस की जय। तुम्हें हमारी मथुरा नगरी कैसी लगी मित्रगण? भगवान श्री कंस की नगरी मथुरा तो तीनों लोगों से न्यारी है। तुम अत्यंत प्रिय भाषी हो। किंतु भगवान, जो मैं आपको कहने आया हूँ वो उतना प्रिय नहीं है। कहो, तुम्हें आज्ञा है। भगवान, आप शत्रुओं से घिरे हैं। हर यादव आपकी मृत्यु चाहता है। उनमें असंतोष और क्रोध फैल गया। क्या ये सच है? प्रलोभ और प्रतिरोध ने तो हमें मगध कोई संदेश नहीं वे भिजवाया। दोनों विरोधियों से मिले हैं। असंभव। भगवान, आपकी 12 वर्षों की अनुपस्थिति में वो विद्रोह का पूरा वृक्ष बन चुका है। सब युवक युवती आपके विरोधी बन चुके हैं। सब के सब। युवक युवतियां? उनका नेता कौन? कृष्ण। कृष्ण? शूरकुल के नायक नद का पुत्र कृष्ण? हाँ भगवान, किंतु यादव उसे देव की आठवां पुत्र समझते हैं। नहीं, कृष्ण केवल विद्रोही युवक है। भगवान, मथुरा साम्राज्य में बंशीश्वर विद्रोह की शंखनाद से भी अधिक प्रचंड है। प्रलंब को भेजो। जो आ गया। कृष्ण केवल एक विद्रोही युवक है। भगवान ने मुझे बुलाया। कस धर्म का महापुजारी प्रलंब हमारा मित्र है या शत्रु? भगवान, क्या समझते हैं कि बंशीधारी युवक विद्रोह के लिए संगठित हो रहे हैं? हाँ महाराज। और इसकी सूचना तुमने हमें मगध नहीं भेजी? नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम्हारा विनाश चाहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे जीवन की अंतिम क्षण है। ऐसा क्यों किया प्रलंब? क्योंकि मैं महाराज उग्रसेन का जारज पुत्र हूँ। उनकी अनेक रखैलों में से एक मेरी माँ, जिन्होंने उनकी वासना की उपासना की और प्रसाद में पाया अवैध जारज पुत्र प्रलंब, कुब्जित प्रलंब। ये जानते तुम कुछ नहीं जानते। मेरा मानना है कि मैं महाराज उग्रसेन का बड़ा पुत्र हूँ और इस राजपद पर प्रथम अधिकार मेरा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ अग्रज। अग्रज नापित करने का चारक पत्र और यादव सत्ता का प्रमुख कदापि नहीं। मैं बलहीन कुब्जित तुमसे द्वंद्व में तो नहीं जीत सकता था, किंतु तुम्हें सत्ता के उस शिखर तक पहुंचाना चाहता था ताकि जब तुम वहां से गिरो तो कभी संभल न सको। पापाचारी, हम तुम्हें ऐसा धोखा देंगे कि पूरा सब देखता रह जाएगा। नहीं, तुम मौत मांगोगे तो तुम्हें मृत्यु नहीं दी जाएगी। अग्रज, ले जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। क्या हुआ कंस? तुम भयभीत क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया है कंस? तुम क्यों एक साधारण मनुष्य की तरह न हंस सकते हो, न रो सकते हो और ना ही मुझसे प्रेम कर सकते हो? हमारे पास तुम्हारे नगर प्रलाप के लिए समय नहीं है। मैं जानती हूँ भगवान क्यों चिंतातुर है। यादव युवकों का नेता कृष्ण भगवान श्री कंस की सत्ता के प्रति विद्रोह कर रहा है। उससे भयभीत है भगवान श्री कंस। वैसे सुना है युवक नेता कृष्ण बहुत सुंदर है। रंग तो श्यामल है, पर ऐसा आकर्षण कि सभी बालाएं उसे देखते ही मोहित हो उठती है। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। आखिर ऐसा कौन है जो भगवान श्री कंस के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है? भगवान श्री कंस जो एक नपुंसक है।
गरीब स्थिर नपुंसक है महारानी। महाराज, मैंने राजमहल के कोने कोने का निरीक्षण किया। कृष्ण राज प्रसाद में कहीं नहीं छुपा है। ये बासुर की कहानी कौन सा है? महाराज, कृष्ण राज प्रसाद में आ भी कैसे सकता है? सुरक्षा व्यू को तोड़कर पक्षी भी भीतर नहीं आ सकता। हमें सुनाई दे रही है, हमें सुनाई दे रही है ये तो आपका भ्रम है भगवान। हमारा भ्रम, हमारा सेनापति हमसे कहता है कि हमें मती भ्रम है। नहीं भगवान, विक्षिप्त है हम, नहीं। विक्षिप्त है हम, हैं? ठहरो कंस, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विश्वासघाती, कौन विश्वासघाती? कैसा विश्वासघात? कौन विश्वासघाती? तुम्हारा विश्वासघात झूठ है, सच है, झूठ है। मृत्यु के सम्मुख तुम जानते हो कंस कि मुझे मृत्यु का भय नहीं। मैं तुमसे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। अगर प्रलय तुम्हें उत्तर देना होगा। क्या तुम खुश हो? चुप क्यों हो? क्या तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहते थे? अरे उत्तर दो। मैंने आजीवन दास बनकर तुम्हारी सेवा की, मुझे इसके लिए दुख नहीं है। आज जाने वो कैसा मोह था, किंतु आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। स्वार्थी, कुत्सित, घिनौना, धूप। मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारी सेवा की और आज मरूंगा भी अपनी इच्छा से।